बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 18 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह से 22 करोड़ आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जिस तरह से 22 करोड़ आवाम के सामने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, झूठा ढंडोरा पीटा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और उनकी हुकूमत कुलभूषण यादव को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और ये कहा गया कि हुकूमत ने कुलभूषण यादव को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस खुफिया तरीके से जारी किया है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा जो ये साबित करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दो करीबी साथी, जिनमें एक वफाकी वज़ीर मुराद सईद हैं, दूसरे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, इन दोनों शख्सियात की ज़ात पर संगीन मालियाती करप्शन के, संगीन मालियाती बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर का मुख्तसर दौरा करने वाले हैं और लाहौर में आज शायद इमरान खान कोई बड़ा धमाका भी करें। हो सकता है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाए या उनकी जो सूबाई कबीना है पंजाब की, उसमें कोई बड़ी तब्दीली की खबरें सुनने को मिलें। क्योंकि कल एक टीवी चैनल की जानिब से पंजाब में उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से, सूबाई कबीना में तब्दीली के हवाले से खबरें ट्रांसमिशन की सूरत में चलती रही हैं। इन सारी खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा अपनी टॉप स्टोरी का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह कहा गया कि कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क बनाया, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान में तखरीब कारी की कार्रवाइयों में कुलभूषण यादव मुलविस था, जिसे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पकड़ा गया और इसके बाद फ़ौजी अदालत में उसका ट्रायल हुआ और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऐसा मुजरम जिसका ताल्लुक़ भारत के साथ था, भारत की खुफिया एजेंसी रा का वो एजेंट था, हुकूमत ऐसे गद्दार को, ऐसे भारत के एजेंट को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये कहा गया कि हुकूमत भारत के साथ मिल गई है, इमरान खान जो है वो कुलभूषण यादव को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और ये कहा गया कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसके ज़रिए कुलभूषण यादव को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई, ताकि जो सज़ा फ़ौजी अदालत की जानिब से उसे सुनाई गई है, उस सज़ा के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान की आला अदलिया से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल कर सकें। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस जो हुकूमत ने खुफिया तरीके से जारी किया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी किया जाता, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जारी किया जाता, तो मुल्क में तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले अपोजिशन के साथ, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कर ली जाती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। नाज़रीन, ये जो बयान दिया गया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस किस्म के इल्ज़ामात दोहराने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान के साथ है। एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं, उन्हें इस किस्म का स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए था। नाज़रीन, हक़ाइक़ ये हैं कि 8 जुलाई को वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा के जो DG साउथ एशिया हैं, उनके साथ बैठे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल फ़ारूक इरफान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, पाकिस्तान का सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जिसमें यह वाज़े तौर पर कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को दूसरी मरतबा कौंसलर रसाई देने का फ़ैसला किया है और हुकूमत की जानिब से एक ऐसा ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है जिसके तहत कुलभूषण यादव अगर चाहें तो फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फ़ारूक इरफान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने मई के महीने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से एक ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया है, जिसके तहत कुलभूषण यादव फ़ौजी अदालत की सज़ा के ख़िलाफ़ 20 जुलाई तक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और उसमें यह भी बताया गया कि अगर कुलभूषण यादव खुद से नज़रसानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं करते तो उनका कोई नुमाइंदा जो उनका मुकर्रर करता हो या फिर भारत का जो डिप्लोमेटिक ऑफिस इस्लामाबाद में है, उसका कोई नुमाइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुलभूषण यादव की सज़ा के ख़िलाफ़ रुजू कर सकता है, नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर की जा सकती है। और आप तमाम जो पाकिस्तान के अखबारात हैं,
इंटरनेशनल अखबारात उठा कर दे सकते हैं जो 9 जुलाई के हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो ये खुफिया ऑर्डिनेंस किस तरह से हुआ। और उसके अलावा भी नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है उसे उठाकर भी देखें, जब भी कोई ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है, वो ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, गज़ट नोटिफिकेशन होता है। और जब गज़ट होना है हर ऑर्डिनेंस ने जो हुकूमत की जानिब से जारी होता है, तो आप उस ऑर्डिनेंस को खुफिया किस तरीके से कह सकते हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी याददाश्त है, मुझे याद पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस की समाअत हो रही थी, उस समाअत के दौरान भी हुकूमती वकील फ़रोग नसीम ने अपने दलाइल को, किसी एक दलील को तक़वियत देने के लिए इसी कानून का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 का हवाला दिया था। तो फिर नाज़रीन, ये ऑर्डिनेंस किस तरह से खुफिया हुआ। तो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसकी खिदमत करना चाहते हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इस किस्म के इल्ज़ामात का मकसद सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करना था। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर, इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाने के अलावा कोई इसका मतलब नहीं था। और नाज़रीन, आपको याद होगा, आप थोड़ा सा खुद भी याद करेंगे कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव केस की समाअत हो रही थी, तो भारतीय हुकाम की जानिब से एक ये दलील भी उठाई गई थी कि जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले होते हैं उन्हें पाकिस्तान में हाई कोर्ट की सतह पर, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के जो लॉयर थे, उनकी जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वाज़े तौर पर बताया गया, जवाब दिया गया कि पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले होते हैं उन्हें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और चैलेंज हो भी रहे हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये जो जुरिस्डिक्शन है, जिसका पाकिस्तान के जो नेशनल हैं, जिनका ट्रायल हुआ है फ़ौजी अदालतों में, जिन्हें फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ा सुनाई गई हैं, वो आइन का आर्टिकल 199 इन्वोक करते हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर करते हैं। और हमने बहुत सारे फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले हाई कोर्ट में तब्दील होते हुए भी देखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक लीगल कवर देने के लिए, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल है वो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो इंडियन के लोग हैं, जो इंडियन हुकाम हैं, उन्हें इस आर्टिकल का पता ना हो, तो एक लीगल रूट फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। लेकिन अगर ये लीगल रूट ना भी बनाया जाता, उसके अलावा भी अगर इंडियन हुकाम कुलभूषण यादव किसी पाकिस्तानी लॉयर के साथ अगर कंसल्ट कर लेते हैं, तो तब भी ये रूट उनके लिए दस्तयाब था। वो आर्टिकल 199 के तहत भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की पोजीशन में थे। तो इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि ये महज इल्ज़ामात इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर हमला करने के सिवा इसका कोई जो है वो वजूद नहीं था, बेबुनियाद ये इल्ज़ामात थे। अब हम बात कर लेते हैं वफ़ाकी वज़ीर मुराद सईद के हवाले से। उनकी ज़ात पर जो एक बड़े मालियाती स्कैंडल जो है वो सामने आया है, 118 अरब रुपए का ये मालियाती स्कैंडल है। वैसे तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान पोस्ट ने एक निजी बैंक, ज़ाहिर सी बात है कि अगर टेलीविज़न चैनल होता तो उस बैंक का नाम नहीं बताता, लेकिन हम बता देते हैं कि हबीब बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके साथ एक 118 अरब रुपए की सरमायाकारी का वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने मुआहिदा किया है, जिसके तहत डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है वो HBL की जानिब से पाकिस्तान पोस्ट को फराहम की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, हुआ यहाँ पर यह है कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उनकी जानिब से नैब को एक ख़त लिखा गया है, एक ख़त वज़ीर आज़म इमरान खान को लिखा गया है, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि ये मुआहिदा करते हुए हबीब बैंक के साथ पाकिस्तान पोस्ट ने, वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने जो पेपरा रूल्स हैं उनकी पासदारी नहीं की, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। और नैब से ये कहा गया कि सारे मामले पर एक्शन लिया जाए, रेफरेंस बनाया जाए, और वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर किया जाए। लेकिन जो इमरान खान को ख़त लिखा गया है, उसमें यह कहा गया है कि ये मुआहिदा जिसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, होना ये चाहिए था कि तमाम बैंक्स को इनवाइट किया जाता, और उन तमाम बैंक्स में जो कामयाब बोली देता इस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के हवाले से, उस बैंक को ये डिजिटल मुआहिदा या उस बैंक के साथ ये मुआहिदा किया जाता। क्योंकि पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा हुकूमत इस मुआहिदे को कलअदम करार दे और नए सिरे से ये सारा प्रोसेस शुरू करके ये मुआहिदा जो है वो किया जाना चाहिए। वैसे इसमें ये माली बेज़ाब्तगी या करप्शन का कोई इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन पेपरा रूल की पासदारी करना जो है वो हर वफाकी वज़ीर के लिए, हर हुकाम के लिए, हर हुकूमती सेक्रेटरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर पेपरा रूल्स की वायलेशन की गई है तो ये चीज़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद के लिए, और अगर मुराद सईद के लिए मुश्किल लाई गई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस बात में सदाकत है।
ظاہر سی بات ہے کہ نیب بھی اس معاملے کا جائزہ لے گا اور پرائم منسٹر پاکستان کو بھی خط لکھا گیا ہے، وہ بھی اس معاملے کا جائزہ لیں گے. لیکن اگر اس بات میں صداقت ہوئی تو اس چیز کو ہائی کورٹس کی سطح پر چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی خط چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجا گیا ہو. اب ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے. آج پرائم منسٹر آف پاکستان لاہور جا رہے ہیں، وہاں پر وہ مختصر دورہ کریں گے، عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے. ایک تو مالیاتی اسکینڈل کے حوالے سے، مالیاتی کرپشن کے حوالے سے جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بڑی اچھا خبر دیا کہ بیریا ٹاؤن کے ساتھ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے کیسے معاملات چل رہے ہیں، کیسے تعلقات چل رہے ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے. لیکن ناظرین یہاں پر یہ خبریں بھی ہیں، کل بھی ایک پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر رہنما کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب میں اگر آپ نے کسی کا ٹرانسفر کرانا ہے تو میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاؤں گا، آپ اس کو جا کر پیسے دیں، آپ کا اس شخص کا ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا جائے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے سرکاری افسران کی، اس میں بڑے پیمانے پر گھپلے ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. یہ بڑے سنگین الزامات تھے اور یہ کافی عرصے سے لگ رہے ہیں، اور اس قسم کے الزامات جو چودھری غلام حسین صاحب ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں لگائے تھے. اور یہ ایسے الزامات ہیں اگر کسی فورم پر یہ ثابت ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو شخصیات کے درمیان لین دین ہوتا ہے، اسے ثابت کرنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ ملبہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی ذات پر آئے گا، کیونکہ کافی عرصے سے اس قسم کے الزامات لگتے آئے ہیں. اور کل ایک ٹی وی چینل پر یہ خبریں چلتی رہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانا ناگزیر ہو چکا ہے، ان کی صوبائی کابینہ میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، عثمان بزدار کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج عمران خان جب لاہور جائیں گے تو اس حوالے سے کوئی بڑی خبر لاہور سے سامنے آ سکتی ہے، عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے بھی اور ان کی وفاقی کابینہ میں تبدیلی کے حوالے سے بھی. لیکن ناظرین آج عمران خان وہاں پر جائیں گے، اور اگر عثمان بزدار کی تبدیلی ہو جاتی ہے تو عثمان بزدار کی تبدیلی کن وجوہات کی بنیاد پر ہوگی، یہ ساری وجوہات جو ہے اگلی ویڈیو میں اگر آج یہ تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن آج تک کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.